हेलो नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल प्रतिमा बुटीक शॉर्ट में आप लोग का स्वागत है। आज हम आप लोगों को दो तरीके से बाजू कटिंग करना सिखाएंगे। एक छोटी बाजू, एक लंबी बाजू कैसे कटिंग करते हैं। कुछ लोगों को छोटी बाजू कटिंग करने में बहुत ही आसानी होती है, लंबी बाजू कटिंग करने में उतना ही दिक्कत होता है। तो इसलिए हम आज दोनों बाजू एक साथ कटिंग करना सिखाएंगे आप लोगों को। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कपड़ा लिए हैं। कपड़े को हम 4 फोल्ड किए हैं, देख सकते हैं आप लोग, ऐसे 4 फोल्ड किए हैं। इसके बाद हम बाजू की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम लंबी बाजू कट करके आपको दिखाएंगे, कम से कम 9 इंच की बाजू कटिंग करना सिखाएंगे आपको। उसके बाद इसी में हाफ बाजू की कटिंग करेंगे। पहले 9 इंच की बाजू कटिंग करने के लिए हम आधा इंच यहाँ किनारे पे दाब के लिए छोड़ेंगे। मान लीजिए अस्तर वाला ब्लाउज जो होता है, हम अस्तर की कटिंग कर रहे हैं। पहले इसमें आधा इंच ऐसे निशान लगा लेंगे, क्योंकि आधा इंच मेरा जो अस्तर कपड़ा ज्वाइन करते हैं तो उसमें जाता है, तो आधा इंच उसके लिए रखे हैं। फिर यहाँ से हम बाजू की लंबाई मेरा तैयार 9 इंच आएगा, तो आधा इंच बढ़ा के पीछे की साइड से भी लेंगे, क्योंकि ये कंधे के जोड़ में जाएगा। तो पूरा टोटल लंबाई मेरा कितना हो गया, 10 इंच। 9 इंच बाजू तैयार रहेगा, 1 इंच बढ़ा के हमको मार्जिन के लिए लेना है। अब इधर हम लगा लिए हैं 9 इंच, तो 9 इंच हम इधर भी लगाएंगे। इस तरीके से पहले स्केल से ऐसे सीधा खींच लेंगे निशान। ऐसे खींचने के बाद देखिए ये कपड़ा 4 फोल्ड है, ये खुला वाला भाग है, ये बंद के साइड हम लगाए हैं। बंद के साइड ज्यादा वाला निशान लगता है, खुले के साइड कम वाला निशान लगता है। यहाँ से हम 3 इंच पे एक और निशान लगाएंगे। ऊपर की साइड 3 इंच, नीचे की साइड, दोनों साइड हम 3 इंच ऐसे निशान लगाएंगे। पहले निशान को ऐसे सीधा खींच देंगे। अब उसके बाद जितना मेरा मोहरी रहेगा बाजू का, जितना मोहरी रहेगा, जैसे मान लीजिए 5.5 मोहरी है, तो 5.5 पे हम टिक लगा लिए। और यहाँ इसकी चौड़ाई हम 8.5 इंच लिए हैं, क्योंकि ये हम 36 साइज ब्लाउज जो होता है उसका बाजू की कटिंग कर रहे हैं, तो इसमें हम ये 8.5 लिए हैं। अब यहाँ से जितना मेरा है, कितना है, 9 इंच है। ऐसे तिरछा पहले निशान को लगा लेंगे। यहाँ 9 है, तो यहाँ इसके आधे पे 4.5 पे एक टिक लगाएंगे। फिर इसको यहाँ से ऐसे गोलाई देते हुए ऐसे इस निशान को ऐसे टच करते हुए यहाँ मिला लेंगे। इस तरीके से हम बाजू की गुलाई करते हैं। यहाँ कितने इंच पे डाउन है, 3 इंच पे डाउन किए हैं। अब यहाँ मेरा फिटिंग कितना है, 7 इंच मान लीजिए मेरा फिटिंग है। अब यहाँ ऐसे मिला लेंगे। ऐसे मिलाने के बाद 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए लेंगे। यहाँ से 1.5 इंच, 1.5 इंच इधर भी। इस तरीके से हम इसको ऐसे मिला लेंगे। ठीक, ध्यान हमको ये देना है कि जब भी हम लंबी बाजू की कटिंग करेंगे तो उसमें 3 इंच पे हम डाउन करते हैं, खुले वाले भाग की तरफ। बंद वाले भाग की तरफ नहीं करना है, खुले वाले भाग की तरफ करना है। और अस्तर वाले ब्लाउज में हम 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के कपड़ा लिए हैं। आधा इंच यहाँ अस्तर कपड़ा मेरा जो रहेगा उसमें दाब में जाएगा। आधा इंच ऊपर शोल्डर जहाँ हम ज्वाइंट करते हैं वहाँ आधा इंच जाएगा दाब में, तो इसलिए हम 1 इंच इसकी लंबाई बढ़ा के लिए हैं। और इधर हम अगर 10 लिए हैं तो 10 इधर पहले लगा लिए हैं। उसके बाद 3 इंच पे ऐसे डाउन करते हुए ऐसे गोलाई को लगा लिए हैं। जितना आपका फिटिंग है, फिटिंग लगाने के बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन को लगाए हैं, हम ऐसे मिला दिए हैं। मिलाने के बाद पहले हम लंबी बाजू की कटिंग कर देते हैं। आप किसी भी साइज का अगर ब्लाउज का बाजू अगर कटिंग करना चाहते हैं तो जितना आपका चेस्ट है, जैसे 36 साइज आप चेस्ट है, तो उसका चौथाई भाग जितना होता है उससे 1 इंच 1.5 इंच कम करके बाजू की चौड़ाई हम लेते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। आप किसी भी साइज का अगर ब्लाउज का बाजू काटते हैं या सूट का, तो इसी तरीके से हमें कटिंग करना है। लंबी बाजू में हम 3 इंच डाउन करते हैं। फिर इसको यहाँ ऐसे बाहर वाले निशान पे कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद आगे वाले पल्ले में जो फ्रंट वाला पल्ला होता है उसमें छाटना होता है। अगर हम ब्लाउज में आगे वाले पल्ले में नहीं छाटते हैं तो पहनने के बाद बाजू जो होता है पीछे की साइड से खींचा खींचा रहता है, इसलिए हमें आगे वाले साइड में छाटना होता है। तो छाटने के लिए क्या करना है आपको, जो 1.5 इंच वाला जो हम निशान लगाए हैं इस पे पहले कट लगाएंगे। यहाँ ऐसे कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद 2 पल्ले को हमें पकड़ना है। यहाँ से 1.5 इंच ऊपर आना है। यहाँ से 1.5 इंच में निशान लगाए हैं, यहाँ से 1.5 इंच ऐसे ऊपर आएंगे। ऊपर आने के बाद देखिए सेंटर अपने आप निकल गया है। इसमें ऐसे गहरी कटिंग हम कर देंगे। इस तरीके से देखिए कटिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। अब इसको ऐसे हटा देंगे। हटाने के बाद यहाँ निशान जो लगाए हैं निशान पे हम ऐसे कट कर देंगे। ध्यान ये देना है हमें 2 पल्ले में ही कटिंग करना है, चारों पल्ले में कटिंग नहीं करना है।
अब इस तरीके से देखिए, ये मेरा बैक वाला पार्ट हो गया, ये फ्रंट वाला पार्ट हो गया। इस तरीके से देखिए गहरी कटिंग एकदम अच्छे से हो गया है आगे वाले पल्ले में। इस तरीके से अगर आप भी बाजू की कटिंग करते हैं तो लंबी बाजू इसी तरीके से काटिएगा। अब इसमें हम आपको हाफ बाजू की कटिंग करना बताएंगे। छोटी बाजू के लिए हमें कपड़े को वैसे जैसे हम फोल्ड किए थे इसी तरीके से इसमें भी करना है। मेरे पास कपड़ा कम है इसलिए हम एक ही बाजू कटिंग करना आप लोगों को सिखा रहे हैं। इसी तरीके से आप डबल कर देंगे तो दोनों बाजू एक साथ कट जाएगा। पहले स्केल से ऐसे सीधा कर लेंगे। ये भी अस्तर वाला ब्लाउज जो होता है। अब इसमें हम जैसे हाफ बाजू होता है तो 4 5 6 इस तरीके से छोटी बाजू मेरा 5 6 3 4 5 6 तक छोटी बाजू बनता है। तो यहाँ हम लंबाई लिए हैं 6 इंच, यहाँ चौड़ाई लिए हैं 8.5 इंच, ये भी 36 साइज है। यहाँ 6 इंच लिए हैं, मार्जिन वाला आधा इंच हम छोड़ देंगे पहले आगे से। और इधर भी निशान ऐसे लगा लेंगे सीधा। फिर आधा इंच जो ऊपर शोल्डर में हम ज्वाइन करेंगे उसके लिए आधा इंच निशान लगाएंगे। फिर उसके बाद जब छोटी बाजू हम बनाते हैं तो यहाँ हम 3 इंच पे डाउन नहीं करेंगे, 2.5 इंच पे डाउन करेंगे। और यहाँ भी ऐसे 2.5 लगा लेंगे। इस तरीके से निशान को ऐसे लगाते हुए मिला लेंगे। इससे आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। फिर ऐसे ही बीचों बीच यहाँ एक टिक लगा के यहाँ ऐसे गोलाई में मिलाते हुए ऐसे ऐसे डाउन कर लेंगे। फिर जितना आपका फिटिंग रहेगा 5.5 6 जितना फिटिंग रहेगा उतना ऐसे लगा देंगे। लगाने के बाद इस तरीके से ऐसे निशान को तिरछा मिला देंगे। फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लगाएंगे। इस तरीके से लगाने के बाद हमें इस वाले निशान पे कट नहीं करना है, यहाँ बाहर वाले निशान पे कट ऐसे करना है। ये हम मार्जिन के लिए छोड़े हैं। अब यहाँ से ऐसे कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद ऐसे ऊपर आएंगे। 1.5 इंच ऊपर आने के बाद देखिए इसमें भी फ्रंट वाले पार्ट में कपड़ा ऐसे छट कर देंगे। ऐसे निकालने के बाद देखिए कितनी आसानी से मेरा आगे वाले पल्ले में कटिंग हो गया है। ये 6 इंच का बाजू हम कटिंग किए हैं। ये छोटी बाजू हम कटिंग की हैं, ये लंबी बाजू कटिंग की हैं। इसी तरीके से इस बात को बस ध्यान दीजिएगा कि लंबी बाजू जो होता है उसे 3 इंच पे डाउन करते हैं, जो छोटी बाजू होता है उसे 2.5 इंच पे डाउन करते हैं। क्योंकि छोटी बाजू में 5 किसी-किसी का 3.5 इंच का बाजू रहता है। अगर उसमें हम 3.5 इंच का बाजू है तो यहाँ नीचे की साइड 3 इंच पे 2.5 इंच पे डाउन करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। अगर 2.5 इंच का डाउन नहीं करते हैं तो जितना आपका बाजू रहेगा उसका आधा कर लेंगे। जैसे यहाँ 5 इंच बाजू है तो यहाँ हम 2.5 भी लगा सकते हैं। उसका आधा लगा के ऐसे गहराई में ऐसे मिला देंगे। इस तरीके से आप हाफ बाजू की कटिंग कर सकते हैं। लेकिन लंबी बाजू पे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इसकी जो 3 इंच पे हम डाउन करके ऐसे निशान लगाते हैं। इस तरीके से अगर आप भी लगाते हैं तो बहुत अच्छे से कटिंग हो जाता है। किसी भी साइज का है, बस खाली ध्यान हमको ये देना है कि बाजू की चौड़ाई जो है जितना आपका चेस्ट रहेगा, चेस्ट का चौथाई भाग जितना होता है उतना हम निशान लगा के कटिंग करते हैं ब्लाउज का। तो जो चौथाई भाग रहता है उससे 1 इंच 1.5 इंच कम करके इसकी चौड़ाई लेंगे। जैसे मान लीजिए मेरा चेस्ट 36 है तो उसमें हम इसकी चौड़ाई 1 इंच कम करके 8 इंच लेंगे। तो इस तरीके से अगर आप कटिंग करते हैं तो बाजू जो कभी-कभी जॉइंट करने के बाद जब हम ब्लाउज बनाते हैं, जब जॉइंट करते हैं बाजू, तो ब्लाउज से बाजू मेरा 1 इंच 1.5 इंच छोटा हो जाता है। तो फिर हमको जोड़ लगाना पड़ता है। अगर इस तरीके से अगर कटिंग करते हैं आप तो आपको जोड़ कभी नहीं लगाना पड़ेगा। बहुत ही आसानी से बाजू की कटिंग हो जाएगी। बाजू कटिंग करने का मेरा तरीका कैसा लगा कमेंट में बताइएगा।